एक और डाउट क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने भेजा था व्हाट्सएप पर। ये हमारा इस ईयर का जेई एडवांस का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, और ये सवाल हमारा थोड़ा सा इजी है, हम इसको इजी कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, एलिप्स का, सर्कल का, पैराबोला का, सारा कॉन्सेप्ट मिक्स करके ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कोई भी टफ सवाल नहीं है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक y बराबर एक्स स्क्वायर है और इस तरह का सपोज, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर है। सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p इज़ 4। मतलब इस पैराबोला के कोई भी पॉइंट p अगर हम चूज करें और p पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे सपोज लाइक डैट, तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये p पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप आ गया 4, मतलब dy बाई डी एक्स आ गया 4, मतलब 4 इक्वल टू डी वाई स्क्वायर। वाई का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू जैसे ही 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो p पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 2,4। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट q बी द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द सर्कल दिस। ये हमारा जनरल सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, जिसका रेडियस √2 के बराबर है और सेंटर हमारा ऑरिजिन है। तो एक सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये सर्कल हमारा जनरल सर्कल है जिसका रेडियस हमारा सवाल में √2 दिया हुआ है। ठीक है, ये √2 है, ये √2 है। तो q बी द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दिस सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस इज -1। मतलब अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट अगर ले लें ऐसे और यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है, दिस स्लोप इज़ -1। क्या हम ए पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैसे वही तरीका है कि हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 2। तो पहले dy बाई डी एक्स दिया हुआ है सवाल में -4, निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर वाले फंक्शन को। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का फिर x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स बराबर 2 का 0 होगा, 2 कट जाएगा और आएगा -x बाई वाई बराबर dy बाई डी एक्स, मतलब -4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐसा ही है ना, -1 दिया था, सॉरी -4 नहीं, -1, -1। तो -1 दिया, इसका मतलब है कि माइनस माइनस कट गया और x बराबर आ गया y। x बराबर y आ गया तो इसमें पुट कीजिए इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो 2x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर आ गया +-1, तो y का वैल्यू भी +-1। अब यहाँ पे 2 को आंसर इसलिए आएगा क्योंकि 2 बार स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होगा। ठीक है, एक इस वाले क्वाड्रेंट में, एक इस वाले क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पर हमको दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, 1,1 ही, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो q का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 1,1। ठीक है, p पॉइंट पता चल गया और q पॉइंट पता चल गया। आगे चलते हैं। लेट r बी द पॉइंट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स। यहाँ पे इलिप्स भी है, ये भी हमारा जनरल सा इलिप्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 8। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर बाई 8, 8 मतलब 2√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 मतलब √2 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब है a का वैल्यू 2√2 है, b का वैल्यू √2 है। तो एक और इलिप्स है हमारे पास, वो √2 से पास हो रहा है ऐसे ऊपर से, उसको हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ गया ना, ऐसे ये हमारे पास। और ए वाला पॉइंट तो √2 है और ए वाला पॉइंट कितना है, 2√2,0। ऑल राइट,
सो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द इलिप्स इज़ -1/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो हम कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इस पर अगर हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें ग्रीन कलर वाला ऐसे, तो इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस इज़ -1/2 एंड दिस इज़ योर आर। ये हो गया हमारा P, ये वाला हो गया हमारा Q और ये वाला हो गया R। तो PQR से अगर हम R का कोऑर्डिनेट पूछे तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे जैसे ऊपर निकालते हैं। तो स्लोप दिया हुआ है कितना, -1/2, और हमारे पास इक्वेशन है x² + 4y² बराबर 8। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x + 4 × 2 = 8 y × dy/dx बराबर 0। तो यहाँ से 2 से 4 बार में कटेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dy/dx -1/2 है, तो x बराबर -4y × 1/2, माइनस में 2 से 2 बार में माइनस में कट गया, x बराबर आ गया 2y। x बराबर 2y आ गया तो इसमें पुट कीजिए, तो 4y² + 4y² बराबर 8, तो 8y² बराबर 8, तो y बराबर 1 आ गया, ±1। y अगर +-1 आ गया तो x आ गया ±2। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो r का कोऑर्डिनेट आ गया 2,1। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देन द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द PQR इज। अब देखिए यहाँ पर एक और सर्कल है जो P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट से पास होता है, जो भी हम आपको निकाल के दिखाए थे तीनों पॉइंट। तो यहाँ से तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, और ये 3 को पॉइंट है हमारा, तीनों पॉइंट से पास होते हुए जो सर्कल ऐसे ड्रॉ होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो इस सर्कल को थोड़ा सा हम अलग से इधर दिखाएं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये हमारे पास सर्कल है ऐसे। खास बात क्या है सर्कल का, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक पॉइंट आया मेरे पास 1,1, ठीक है, एक पॉइंट आया मेरे पास 2,1, और एक पॉइंट आया मेरे पास जो है हमारे पास कितना 2,4। ऑलराइट, 2,4। तो इसका मतलब है कि 2,4 मतलब इसी लाइन के लॉन्ग लाई करेगा ऐसे, ठीक है ना, इसी लाइन के लॉन्ग लाई करेगा। और अगर इसी लाइन के लॉन्ग लाई करेगा अगर, तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा तो जिसको इसका हाइपोटेनस है वो हमारा डायमीटर होगा, ठीक है, डायमीटर। नहीं तो अगर इतना आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर आपको x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 में तीनों पॉइंट पुट कीजिए, फिर सर्कल का इक्वेशन निकालिए। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा सर्कल है और ये वाला हमारा पॉइंट क्या था, अलग अलग पॉइंट था, जो भी था हम उससे पॉइंट से मतलब नहीं है। अब हमको ये डायमीटर निकालना है, डायमीटर डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए। तो आएगा 2 - 1 बने 1 का स्क्वायर + 4 - 1 बने 3 का स्क्वायर, 9 1 10 √10 आ जाएगा। तो डायमीटर आ गया √10, तो रेडियस आ जाएगा √10/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी √5/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5/2। तो ये सवाल था। तो इस सवाल से हमको ये सीख मिला कि हमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या इलिप्स है, इस बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल को ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।